हेलो स्टूडेंट, अगर आप देने जा रहे हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 का एग्ज़ाम जो कि 2026 में कंडक्ट होने वाला है, तो उसके लिए आप हिस्ट्री के जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे लगातार क्वेश्चन 2024 में एग्ज़ाम जो था एनटीपीसी का हमारा ग्रेजुएट वाला और अंडर ग्रेजुएट वाला दोनों के अंदर क्वेश्चन बने हैं। साथ ही ये जो टॉपिक है ये 2025 का जो एग्ज़ाम है जो कि 2026 के अंदर कंडक्ट हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल वाला। ठीक है, एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी हिस्ट्री के टॉपिक है जिनसे लगातार क्वेश्चन बने हैं उनके देखते हुए आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको यहाँ पे निकाल दिए गए हैं। तो आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको इन टॉपिकों को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है और इग्नोर नहीं करना है। इन टॉपिकों को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन लगातार पेपर में बन ही रहे हैं और आगे भी बनने के पूरे चांसेस है। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन बने। जैसे जो भी हिस्ट्री के अंदर इम्पोर्टेंट अधिनियम है, ठीक है, जैसे जो भी चार्टर्ड एक्ट वगैरह हुए थे और जो भी भारत परिषद अधिनियम जितने भी थे उन सबको करके जाएं। वेदों से लगातार क्वेश्चन बने, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, उनको ज़रूर कंप्लीट करके जाएं आप। उसके बाद आपके क्वेश्चन बने हैं सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता टॉपिक को बहुत अच्छे से करके उसके सारे क्वेश्चन आपको लगा के जाना है। उसके बाद बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बना हमारा मौर्य साम्राज्य से। क्वेश्चन बना है दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश से। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन बने हमारे 1857 की क्रांति से और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से। फिर हमारे क्वेश्चन बने आंदोलन और जो भी विद्रोह हुए हैं उनसे क्वेश्चन बना है। महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं जितनी हैं उनसे लगातार क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद इतिहास की जितनी भी फेमस बुकें हैं जो हिस्ट्री के दौरान लिखी गई है उनसे क्वेश्चन बने हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो भी है, जो मौर्य वंश हो गया या गुप्त वंश हो गया या उसके बाद जैसे आपका दिल्ली सल्तनत हो गई, खिलजी वंश हो गया, तो इन वंश के दौरान इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं रही हैं उनको आपको बहुत अच्छे से करके जाना, उनसे क्वेश्चन बने। जो भारत में यूरोपीय कंपनी का आवागमन हुआ था उससे लगातार क्वेश्चन बने। मौर्य वंश से क्वेश्चन बने जिसमें अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले, तो मौर्य वंश आप पूरा अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। गुप्त वंश करके जाना। इसी प्रकार आपको पुष्यभूति वंश हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका संगम वंश हो गया। ब्राह्मण साम्राज्य को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। शक वंश और कुषाण वंश से क्वेश्चन लगातार बने हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन बने पेपर के अंदर। इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगा के जाना है। और वंश और संस्थापक से क्वेश्चन बने हैं, वायसराय, गवर्नर करके जाना आपको। और कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे कौन उनका अध्यक्ष रहा है और कौन मतलब किस टाइम पे उनको वो अधिवेशन को कराए गए हैं और उस अधिवेशन के दौरान क्या इम्पोर्टेंट घटना हुई है उसको भी आपको करके जाना है, ठीक है। तो ये वो टॉपिक थे जिनसे लगातार हिस्ट्री में क्वेश्चन बने ही हैं। आप पीवाईक्यू क्वेश्चन उठा के देख लेना, चाहे वो एनटीपीसी का जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है हमारा 25 का, जो कि 2026 के अंदर कंडक्ट करवाया गया है, उसमें इनसे क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद जो हमारे 2024 के अंदर एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, ग्रेजुएट वाला और अंडर ग्रेजुएट वाला, उन दोनों के अंदर भी पेपर में इन टॉपिकों से लगातार क्वेश्चन बने हैं। ये इन एग्ज़ामों को एनालिसिस करने के बाद ही हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाए हैं, ठीक है। और आगे हम और भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि किससे कौन से क्वेश्चन बने हैं। और साथ ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जितने भी टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बने हैं इनको आप लोगों को एक एक करके अगली क्लास में एक एक करके जितने भी टॉपिक्स आए हैं लगातार एक एक दो टॉपिक को उठा के कंप्लीट चीज़ें आपको आगे बता दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आगे बने रहें, ठीक है। धन्यवाद।